हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है मूल संकल्पना या मूल अवधारणा किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि अवगाद्रो संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं और बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे है भैया मूल अवधारणाएं, ठीक है। मूल अवधारणाएं या मूल संकल्पना दोनों बात एक ही है। अब भैया इनका परिभाषा क्या होता है इसको हम समझते हैं। तो भैया मूल संकल्पना या मूल अवधारणा भैया ये हम कहते हैं कि एक मूल किसी पदार्थों का वह मात्रा होता है। जो भैया एक मोल है वो किसी पदार्थों का वह मात्रा होता है जो उसी पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई उपस्थित हो। मतलब हमने क्या कहा कि एक मूल जो होता है वह किसी पदार्थों का वह मात्रा होता है। मतलब एक मूल किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है जिसमें उसी पदार्थ के 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई उपस्थित हो। उसे तो हम इसे ही हम क्या कहते हैं, मूल संकल्पना कहते हैं। यही हमने कहा कि कोई भी पदार्थ है और उस पदार्थ का मतलब एक मोल उस पदार्थ का वह मात्रा होती है जो उसी पदार्थों का 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई उपस्थित हो। उसे हम क्या कहते हैं, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, मूल संकल्पना कहते हैं। जैसे आपसे आकर कह दिया जाए कि भैया 1 दर्जन केला बराबर कितने केले, तो आप कहेंगे 12 केले। तो भैया हमने ये 1 दर्जन कहा, वो उसी पदार्थों का ऐसे हम कह सकते हैं कि वो मोल है, ठीक है। जैसे हमने 1 दर्जन कहा, 1 दर्जन केला, तो आप कहें 12 केले होंगे, ठीक है। ऐसे ही यदि हम एक मोल कहें तो हम क्या कहेंगे, एक मोल बराबर हम कह सकते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि एक मोल जो होता है वो इतने के बराबर होता है। जैसे 1 दर्जन बराबर 1 दर्जन बराबर, ठीक है, 12 क्या होते हैं, केले। 12 केले हो जाएंगे ना। 1 दर्जन केले बराबर 1 दर्जन केले बराबर 12 केले। ऐसे ही एक मोल बराबर कितना होता है, इतना होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखेंगे भैया। ऐसे यदि आपसे कह दिया जाए कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर कितने परमाणु, तो आप क्या कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु। तो इसलिए हम कह रहे थे कि एक मोल किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है जिसमें उसी पदार्थों का 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई उपस्थित हो। उसे हम क्या कहते हैं, मूल संकल्पना कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। उसके बाद हम कुछ पॉइंट्स है उसे हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि मूल जो शब्द है इसका सर्वप्रथम सबसे पहले किन्होंने दिया था भैया, ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसलिए हमने लिखा मूल शब्द सर्वप्रथम ओस्टवाल्ड नामक वैज्ञानिक ने दिया है, ठीक है। उसके बाद आता है कि एक मोल बराबर क्या होता है भैया, 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई होता है, ठीक है। उसके बाद याद रखेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 इकाई जो होता है भैया इसी को हम अवगाद्रो संख्या कहते हैं। समझ में आया ना। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एक मोल को ही हम क्या कहते हैं, अवगाद्रो संख्या कहते हैं। या एक मोल बराबर इतना होता है तो हम कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। या तो इतना बराबर अवगाद्रो संख्या कहिए या एक मोल को अवगाद्रो संख्या कहिए, बात दोनों एक ही है, ठीक है। इतनी बात समझ गए होंगे। उसके बाद याद रखेंगे कि जो अवगाद्रो संख्या होता है उसे हम Na से प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। मतलब इसका संकेत है अवगाद्रो संख्या का Na, ठीक है। उसके बाद ये एग्जांपल है कि 1 मोल हाइड्रोजन परमाणु कह दिया जाए या 1 मोल कह दिया जाए कि 1 मोल केला या 1 मोल भैया तत्व कितने, 1 मोल मतलब 1 मोल किसी तत्व का नाम दे दिया जाए कि 1 मोल सोडियम तत्व कितने, 1 मोल सोडियम तत्व बराबर, तो आप क्या कहेंगे भैया 6.022 इंटू 10⁻23 तत्व कह देंगे। या परमाणु कहे तो परमाणु या आयन कहे तो आयन। मतलब आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि जैसे हम 1 दर्जन में 12 लगाकर अगर केला पूछा जाए तो हम केला कह देंगे, यदि आलू पूछा जाए तो आलू कह देंगे, यदि सेव पूछा जाए तो हम मतलब ये जानते हैं कि 12 1 दर्जन में 12 होते हैं। ऐसे ही 1 मोल में भैया कितने होते हैं, इतने होते हैं। तो आशा करते हैं कि मूल संकल्पना अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। और अवगाद्रो संख्या किसे कहते हैं कि एक मोल को ही हम अवगाद्रो संख्या कहते हैं। मतलब 1 मोल में इकाई जितने भी उपस्थित क्या होते हैं, पदार्थों की मात्रा होती है, वही अवगाद्रो संख्या कहलाती है। तो आशा करते हैं कि आपको जितनी मतलब बातें बताई गई हैं वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो
मैं यही कहूँगा, यदि सच में आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, यदि समझ में आया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है और सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो आपके लिए यहाँ पर नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बीच का यहाँ से लिंक प्राप्त हो जाएगा। अदरवाइज यदि क्लास 9 का ही आपको पढ़ाई करना है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस लिंक पे क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है, मेन चैनल ब्रदर सर का, तो आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।